शावर सेट की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। आज हम कंसील्ड हैंगिंग कमोड लगाएंगे। ये नहायत ही आसान है। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद इस कमोड को लगा सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर शरीफ है। हम इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग का काम करते हैं इस्लामाबाद। ये कमोड की टॉप फिनिशिंग फ्लोर लेवल से 16 इंच से लेकर 18 इंच के दरमियान होती है। इसका जो फ्लैश टैंक है, अगर आपने कच्चे होने से पहले फिट किया है तो इसकी हाइट आप कच्चे से 12 इंच रखेंगे, जो फिनिशिंग फ्लोर होने के बाद 9.5 या हद 10 इंच तक होगी। और ये जो पैमाइश मैंने बताई है, ये कमोड वाले बेंड के सेंटर की बताई है। आपने जहां भी कमोड इंस्टॉल करना है, याद रखें कि इसको कंफर्टेबल यूज करने के लिए कम से कम 40 इंच जगह चाहिए होती है। और एक बात याद रख लें कि जब आपने फ्लैश टैंक इंस्टॉल करना है तो इसको हर तरफ से बिल्कुल एक्यूरेट लेवल में होना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत सारे मसले हो जाते हैं। जिनमें एक बड़ा मसला आपके फ्लैश टैंक के बटन जब आप पुश करेंगे तो वो उधर ही फंसा रह जाता है, क्योंकि अंदर लेवल सही नहीं होता तो वो एक साइड पर लग जाता है। सेफन रॉड। सबसे पहले हम फ्लैश टैंक के बटन इंस्टॉल करते हैं। ये देखें, ये बहुत ही प्यारी लुक है इसकी। ये इसकी एक्सेसरीज हैं। चलिए मैं बताता हूँ कैसे लगाना है इसको। सबसे पहले आप इस प्लेट को हटा लेंगे। इसके बाद नाइफ की मदद से जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह इसको काट लेना है, बिल्कुल फ्लैश कर देना है। इसके बाद ये जो अंदर प्लेट लगी हुई है इसको आपने ऊपर से खींचकर बाहर निकाल लेना है। अब सबसे पहले बारी आती है हमारा कनेक्शन पाइप कनेक्ट करने की। ये जो ऊपर टी कॉक लगा हुआ है इसके साथ हमारा पीपीआर पानी का कनेक्शन पहले से हो गया है। जो हमारा पुश बटन है इसकी एक्सेसरीज में बाहर निकाल लूंगा। इसको आपने हल्का सा अंदर पुश करके ऊपर उठा लेना है तो ये आसानी से निकल आएगी। आपने दोनों साइडों से कंफर्म कर लेना है कि आपका कनेक्शन पाइप लीक तो नहीं। इसको अच्छे से दोनों साइडों पर आप टाइट कर देंगे। अब हमारा पुश बटन की एक्सेसरीज जो है इसके दोनों लॉक सेफन रॉड के अंदर फंसाकर इसको सीधा करके हल्का सा नीचे पुश करेंगे तो ये क्लिक की आवाज से फिट हो जाएगा। अब बारी आती है पुश बटन के रॉड की। इसको आप पहले भी इसके अंदर लगा सकते हैं या बाद में भी लग जाएंगे। इसके बाद आपने जो पहले प्लेट निकाली थी इसके 2 लॉक नीचे बने होते हैं, आपने आराम से रखकर हल्का सा पुश करना है तो वो लग जाएगी। इसके बाद हमारे पुश बटन की जो बैक प्लेट है इसको आपने सीधा रखकर प्लास्टिक के स्क्रू की मदद से टाइट कर देना है। याद रखें इस प्लेट के नीचे 2 लॉक स्प्रिंग होते हैं, वो आपने नीचे वाली साइड पर रखने होते हैं। अब जो पुश बटन के रॉड्स हैं अगर ज्यादा लंबे हैं तो आगे से थोड़े काट लेने हैं। इसके बाद इन सुराखों के अंदर दाखिल करने हैं और ये जो काली प्लेट बाहर लगी है इसके साथ टच करके हल्का सा राइट साइड पर घुमा देना है तो क्लिक की आवाज से ये लग जाएगा। इसको ज्यादा लंबा नहीं रखना, नहीं तो आपकी प्लेट एडजस्ट नहीं होगी। इसके बाद बारी आती है हमारी प्लेट की। आपने इसका लोगो देखकर इसको सीधा कर लेना है और नीचे जो काली प्लेट है इसके नीचे ये जो 2 स्प्रिंग बने हैं इन लॉक्स के अंदर रखकर इसको हल्का सा दबाकर ऊपर की तरफ धकेलना है तो ये लग जाएगी। ये लें, हमारा पुश बटन इंस्टॉल हो गया। अब बारी आती है हमारे कमोड की। ये जो 2 सुराख नजर आ रहे हैं, नीचे वाला सुराख कमोड का है और ऊपर वाला हमारे फ्लैश टैंक का जो कमोड के अंदर पानी बहाएगा। इसके दोनों स्टॉपर आपने निकाल लेने हैं। इसको अच्छे तरीके से आपने सफाई कर लेनी है। इसके बाद असल कारीगरी अब यहाँ पर शुरू होती है। ज्यादातर ये समझ नहीं आ रहा होता कि हमने पाइप कितने लंबे रखने हैं या कमोड जिन रॉड पर हैंग होना है वो कितने लंबे रखने हैं। मैं आपको आसान कुलिया बताऊंगा, फिर आप हर कमोड के हिसाब से आप खुद एडजस्ट कर लेंगे। ये प्लास्टिक की ब्लैक कलर की जो आप चीज देख रहे हैं यही कमोड को फिक्स करने में अहम किरदार अदा करती है। इसके बहुत सारे नाम होते हैं हर इलाके के हिसाब से। इसको हैंगिंग कमोड किट भी कहा जाता है और वॉल हैंगिंग कमोड ब्रैकेट भी कहा जाता है। चलिए इसको फिक्स करते हैं। इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज खोल लेना है। ये इस तरह इसकी बारीक साइड बाहर को और एल्की वाली साइड कमोड के ऊपरी सुराख की तरफ करके लगाना है और ये प्लास्टिक की वॉशर इस नेट के ऊपर चढ़ाकर इस तरह टाइट कर देना है। ये एक छोटा सा टूल इसके साथ आता है इसको टाइट करने के लिए। अब यहाँ पर मेरी बात जरा गौर से सुने। इसके अंदर मैंने एल्की लगाई है। इससे मेरे कमोड की जो पैमाइश आ रही है वो 3 इंच आ रही है। 3 इंच आप गौर करें कहाँ तक आ रही है, मतलब जहाँ पर कमोड खत्म हो रहा है वहां तक आपने इसकी एल्की से या इस सुराख के सेंटर से पैमाइश लेनी है। इसके बाद ये जो नेट मैंने रॉड के ऊपर चढ़ा रखा है इसका जो सेंटर है वो यही पैमाइश आनी चाहिए जो आपने कमोड से ली थी। और जो पीछे रॉड है इसको आपने इस कमोड के हिसाब से जहाँ पर 2 इंच आ रहा है वहां से काट देना है। अब ये हर कमोड की आपने अलग पैमाइश लेनी है इस तरीके से। इसके बाद बारी आती है हमारे इन 2 पॉइंटों की। एक हमारा सीवरेज लाइन का कमोड वाला पॉइंट, एक हमारा फ्लैश टैंकी का पॉइंट। इसको
कैसे फिक्स करना है चलिए ये बताता हूँ मैं। सबसे पहले इस थिम्बल वाले पाइप को आपने इस एल्बो के अंदर पूरी तरह फिक्स कर देंगे और मार्कर की मदद से या जिस तरह मैं निशान लगा रहा हूँ इस तरह हल्का सा निशान लगा लें। अब इस पाइप को आपने कमोड के ऊपर अच्छे तरीके से चढ़ा देना है और ये जो कमोड के हमारे आखिरी किनारे होंगे जो दीवार पर लगने हैं इसकी सीध में आपने जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह रखकर निशान लगा लें। अब इन दोनों निशानों के दरमियान जितना फासला होगा वो इस पाइप के फ्रंट से काट देंगे तो हमारी पैमाइश पूरी हो जाएगी। अब ये दूसरा पाइप भी देख लें, इसी तरह मैंने निशान लगाए, इसको भी मैंने फिक्स किया है, पैमाइश ली और काट दिया। अब थिम्बल वाले पाइप को मैं फ्रंट पर सिलिकॉन लगा देता हूँ ताकि कोई भी लीकेज ना हो। ये जो हमारे पास एक थिम्बल पड़ा था आप ये चढ़ा भी सकते हैं, इसके ऊपर अगर टाइल का सुराख बड़ा है तो ये चढ़ाकर आप लगा सकते हैं, अगर ना भी चढ़ाया तो सिलिकॉन के साथ अच्छे तरीके से फिक्स कर देंगे। अब ये देखें इस तरह इसको पूरा फिट कर दिया मैंने और इस थिम्बल को मैंने इसके साथ जोड़ दिया है। अब दूसरे पाइप को भी इसी तरह मैंने फिक्स कर दिया सिलिकॉन लगाकर। जो सुराख बचे थे इनको मैंने अच्छे तरीके से सिलिकॉन लगा दी। अब कमोड के अंदर मैंने हल्की सी सिलिकॉन लगा दी ताकि कोई लीकेज ना बने। ये जो जहां पर मैं सिलिकॉन लगा रहा हूं अगर आप ना भी लगाएं तो फिर भी ठीक है, लेकिन मैं इसलिए लगा रहा हूं ये पाकिस्तान है, यहाँ पर बहुत वजनी बंदे भी आकर बैठते हैं तो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाती है। अब कमोड के दोनों सुराखों में एल्की फंसाकर एल्की नेटों में जिस तरह ये मैं कर रहा हूँ दोनों रॉड्स अंदर दाखिल करके इसको थोड़ा सा जोर लगा के आप अच्छे तरीके से फिक्स करेंगे। इसके बाद आपने इसको लेवल में टाइट कर देना है एल्की से, जिस तरह ये मैं कर रहा हूँ। ये ले इतना आसान था हमारा कमोड लगाना, ये मैं ऊपर खड़ा होकर दिखा रहा हूँ। जब आप परफेक्ट फिटिंग कर लेंगे तो फिर इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे कमोड के कवर की बारी आती है। कवर की एसेसरीज में ये जो सामान मैं लगा रहा हूँ सारा आता है। इसके अंदर ये रावल प्लग आपने अच्छे तरीके से लगा देने हैं दोनों सुराखों में और इसको हल्का सा टाइट कर देना है। बाद में आपने कवर को उठाकर दोनों सुराखों के अंदर दाखिल करके बिल्कुल कमोड के एक्यूरेट बराबर करके फिर ऊपर से पेचकस की मदद से अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। बाद में नीचे बटन को दबाकर कवर को बाहर निकाल देना है। इसके बाद इसके अंदर जो कप आते हैं वो आपने ऊपर रख देने हैं। ये ले हमारा कमोड फुल इंस्टॉल हो गया। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। दुआओं में याद रखिएगा, जल्द ही मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान।